गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम उसके मीनिंग से यानी कि उपयोगिता की अर्थ से। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति अथवा क्षमता, कैपेसिटी और पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग से लगाया जाता है, फिर चाहे वो वस्तु लाभदायक हो या फिर हानिकारक हो। ठीक है, द यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज सेड टू पोजेस यूटिलिटी। ठीक है, for example for a cake has the power to satisfy a hunger। ठीक है, वहीं अगर इसकी हम डेफिनेशंस की बात करें, परिभाषाओं की, तो प्रोफेसर एडवर्ड के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भाई उपयोगिता यूटिलिटी क्या है, उस संतुष्टि आनंद या लाभ से है जो कोई भी व्यक्ति धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त करता है। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन और प्लेजर और बेनिफिट derived by a person out of the consumption of wealth or assets। ठीक है, वहीं प्रोफेसर ई नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की उपयोगिता, इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति उसे चाहते हैं, वे उसे क्यों चाहते हैं, इससे अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। यानी कि इन इकोनॉमिक्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कमोडिटी conveys utility means merely that some people want it, why they want it, it's not the concern of economics। ठीक है, अब हम यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे केवल हम इसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, बाकी हम इसे देख नहीं सकते। ठीक है, ना हम इसे छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। सेकेंड है यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये समय स्थान या फिर व्यक्ति के साथ साथ बदलती रहती है, यानी कि प्लेस टाइम और व्यक्ति के यानी पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चाय पीने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है, चाय इम्पॉर्टेंट होगी, वहीं चाय नहीं पीने वाले व्यक्ति के लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत ना होकर भावनात्मक होती है, यानी कि यूटिलिटी इज़ नॉट अ फिजिकल बट इमोशनल। किसी भी वस्तु में स्वयं कोई उपयोगिता होती नहीं होती, लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकता है यानी कि उसकी जो नीड है उससे क्या है, उपयोगी बना देती है। कहने का मतलब यहाँ पे इससे ये है कि भाई अगर कोई भूखा इंसान है तो उसके लिए क्या है, रोटी बहुत उपयोगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहीं कोई आदमी भरे हुए पेट से उसके लिए क्या है, वो रोटी अनुपयोगी हो जाएगी, यानी कि उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। नेक्स्ट है उपयोगिता मापनीय होती है, यानी कि यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। हम यूटिलिटी को, उपयोगिता को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसी भी वस्तु से, कमोडिटी से जो मिली हुई यूटिलिटी है
प्राप्त उपयोगिता है उसको हम माप सकते हैं। इसका माप क्या है? मुद्रा रूपी पैमाने से ही किया जाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितना मुद्रा यानी कि मनी इन्वेस्ट करेगा, खर्च करेगा, करने के लिए तैयार होता है, वही उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए भी उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग भी उपयोगिता का माप ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत ना होकर क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, यानी कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिविटी नॉट ऑब्जेक्टिविटी। कहने का मतलब है कि भाई यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि इट वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इवन फॉर द सेम इंडिविजुअल द यूटिलिटी मे वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम फॉर द सेम कॉमोडिटी। क्योंकि एक्चुअल में यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी यानी कि उपयोगिता किसी वस्तु की कहाँ एग्जिस्ट करती है? इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उसके अनुभव या फिर भाव में, व्यक्ति के भाव में निहित होती हैं। ठीक है। किसी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलेगी, ये उस व्यक्ति की उस वस्तु की इच्छा की तीव्रता, रुचि यानी कि उसके इंटरेस्ट या फिर उसकी आदत यानी कि उसकी हैबिट पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। कहने का मतलब है भाई किसी भी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे क्या है उसकी अगली इकाइयों से प्राप्त जो उपयोगिता है, मतलब उसकी एडिशनल जो भी यूनिट कोई भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो उससे उसकी यूटिलिटी क्या घटती जाती है। और यदि और उसको और भी अधिक मात्रा में अगर उसको वो कंज्यूम करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस वस्तु यानी उस कमोडिटी से मिली हुई यूटिलिटी की क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यदि कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे उसकी अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यदि और अधिक मात्रा का उपभोग किया जाता है तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता है वो क्या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती जाती है। भाई कोई भी चीज़ है उसे आप एक बार खाओगे, दोबारा खाओगे, तीसरी बार खाओगे, तो धीरे धीरे उससे जो उपयोगिता यानी कि जो यूटिलिटी मिल रही है वो धीरे धीरे क्या है कम होती जाएगी। और उसे अगर हमने और भी ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया, यूज़ किया, तो क्या होगा? वो बिल्कुल ही हमें मतलब उसकी जो यूटिलिटी है यानी कि उपयोगिता वो क्या बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है यूटिलिटी इंड्यूसेस टू बाय कमोडिटी, यानी कि उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। अगर उपयोगिता से आशय यानी कि यूटिलिटी से क्या हमें वांट सेटिस्फाइंग, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है ना, क्षमता से है। यदि वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी। भाई जो ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, अगर उसमें ज़्यादा क्षमता है यानी कि ज़्यादा पावर है वांट्स को या फिर आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने की, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट है इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, है ना, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। नेक्स्ट यूटिलिटी इज़ रिलेटिव टर्म, यानी कि उपयोगिता एक सापेक्षिक होती है। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटी इज़ नॉट अ फिजिकल बट इमोशनल, यानी कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, यानी कि उपयोगिता मापनीय होती है। नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है, यानी यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव।
नॉट ऑब्जेक्टिव। फिर है उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। और लास्ट हमने इसमें डिस्कस किया यूटिलिटी इंड्यूसेस टू बाय अ कमोडिटी, यानी कि उपयोगिता वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है।